न्यू ईयर आने वाला है, जैसे मैं बात कर रही थी कि लाहौरी ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कौन सा त्यौहार हमने किस तरह मनाना है। तो न्यू ईयर नाइट पे हो या कोई भी दूसरा त्यौहार हो, हम देखते हैं गहमा गहमी लगी होती है, सड़कों पर रश बहुत होता है। तो उस हवाले से क्या आप लोगों ने प्लान आउट किया है, किस तरह मैनेज किया जाएगा? प्लान इज़ वेरी सिंपल। जो को खुशी मनाना चाहता है तमीज़ के दायरे में रह के मनाए, कानून के दायरे में रह के मनाए, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। हम उसकी खुशी में कतन हायल नहीं होने का प्रोग्राम हमारा, लेकिन अगर वो कानून के दायरे से, अखलाक के दायरे से बाहर जाएगा तो हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है पेरेंट्स के लिए। मैं ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट उनको बताना चाहता हूँ। हमारे बच्चे बड़े प्रॉमिसिंग कैरियर के हैं लाहौर के। हम किसी का कैरियर स्पॉइल नहीं करना चाहते। अगर वो हुल्लड़बाजी करेंगे, वन व्हीलिंग करेंगे तो हमें लामुहाला कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है। और मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता हूँ कि हमारे किसी बच्चे के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो, और अगर FIR दर्ज हो और कल को वो नौकरी की तलाश में जाए तो वो एक स्टिग्मा उसके ऊपर लगा हुआ हो। तो ये ज़िम्मेदारी हमारे वालिदैन के ऊपर, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके ऊपर आती है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें। नो उम्र ड्राइवर्स जो हैं उनको मोटरसाइकिल दे के ना भेजें। अगर मोटरसाइकिल के अंदर कोई ऑल्ट्रेशन हुई हुई है, अपने बच्चों का सबको पता होता है, उनके कैरियर को, उनकी ज़िंदगी को बचाने की ज़रूर कोशिश करें। ये ना हो कि खुदा ना खास्ता हाथ मलते रह जाएं और कोई ना कोई नुकसान हो जाए कैरियर के हवाले से, क्योंकि हम बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे वन व्हीलिंग की, बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे हुल्लड़बाजी की। और जो भी ये करेगा उसके ख़िलाफ़ लाजमी कार्रवाई करेंगे। हमारी इस कॉल के ऊपर आपने देखा 14 अगस्त पे बहुत लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और कोई ऐसा वाक़या एक भी लाहौर में रिपोर्ट नहीं हुआ था। इस दफ़ा भी हमारी प्लानिंग वही है। हम ऑपरेशंस पुलिस के साथ मिलके 90 टीम्स हमने उसके लिए बनाई हैं और वो 90 टीमें फिर रही होंगी शहर में, स्टैटिक ड्यूटी पे होंगी, और वो जो भी हुल्लड़बाजी होगी, जो भी वन व्हीलिंग होगी, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगी। तो मैं वार्न करना चाहता हूँ अपने बच्चों को भी कि खुदारा इस किस्म के खेल में शामिल ना हो जिससे आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो, और अगर आप शामिल होंगे तो हम उसके ऊपर पूरी भरपूर कार्रवाई करेंगे। तो जो 9 उम्र होंगे सर, जो 18 साल से कम उम्र के लोग होंगे, बच्चे होंगे, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी, और क्या उनके वालिदैन के खिलाफ या खास तौर पर वालिद के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? हमने ये जो तरीका अपनाया था इससे काफ़ी इफाका हुआ है। ये हम पेरेंट्स को बुलाते हैं जो 9 उम्र बच्चे होते हैं, और उनसे हमने पहले भी एफिडेविट्स लिए हैं जिनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद था। और खुदा न खास्ता अगर कोई बच्चा इस तरह की वायलेशन करेगा तो इंस्टेड ऑफ उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करें, उसके पेरेंट्स के ख़िलाफ़ करेंगे, और जिसने उसको मोटरसाइकिल दी है उसके ख़िलाफ़ करेंगे, और जिसने उसको मोटरसाइकिल तैयार करके दी है उसके ख़िलाफ़ करेंगे। ठीक है। तो ये तमाम जो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, हम चाहते हैं कि हमारा माशरा, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो बड़े ही रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें और अपने बच्चों का ख्याल करें। लेकिन सर इसके अलावा भी हम देखते हैं कि 9 उम्र जो बच्चे हैं, ये बहुत बड़ा मसला है कि चिंची रिक्शे भी चला रहे होते हैं, रिक्शे भी चला रहे होते हैं, और सड़कों पर हमें नज़र भी आते हैं, आप लोगों को भी नज़र आते होंगे। तो इसका कोई मुस्तकिल हल है जो हम निकाल सकते हैं? ये बहुत अहम इशू है। इनफैक्ट जो चिंची रिक्शों के हवाले से 9 उम्र ड्राइवर्स हैं उनकी तो चलें, मैं उस दिन पीर मक्की गया था जाके, आप यकीन करें बड़ा दुख हुआ कि जिनका भी ड्राइवर्स का मैंने इंटरव्यू किया, कम उम्र बच्चे थे वो। अनफॉर्चुनेटली 4 लोगों का मैंने इंटरव्यू किया, चारों के चारों यतीम थे और वो घर के कफ़ील थे। तो नीयत से तो ये गया था कि उनको पकड़ के बंद किया जाएगा, और फिर ये एक पैदा होता है कि इनके घर का चूल्हा चलना बंद हो जाएगा। बेसिकली हमारा जो सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क है वो नहीं चल रहा। ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो शायद रियासत को पूरी करनी चाहिए, और अगर कोई बच्चा ऐसा बदहाल है तो उसको हमें तालीम भी देनी है, क्योंकि आप अगर जाके देखें तो ये 9 उम्र बच्चे हैं, उन्होंने मुंह में बड़े बड़े से पान दबाए हुए हैं, सिगरेटें वो पी रहे हैं। इसका मतलब है पूरी एक जो नस्ल है उसको स्पॉइल करने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें ट्रैफिक पुलिस से बहुत ज़्यादा बड़ा काम है ये, यानी ये ट्रैफिक पुलिस इसको नहीं कर सकती। इसमें हुकूमत को बहुत, और उसके जो मुतल्लिका अदारे हैं उनको आना पड़ेगा और इस इशू को देखना पड़ेगा कि लेकिन सर इन्हीं की वजह से हम देखते हैं कि सड़कों पर हादसात भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जी यकीनन हमने जो बेसिकली काम शुरू किया वो ये किया कि जो पॉइंट्स कंजेशन वाले थे वहाँ से इनको हटा दें। अच्छा। लेकिन ये एक जगह से जाके दूसरी जगह रिक्शा चलाना शुरू कर देते हैं, मतलब वो उसका कोई मुश्किल हल नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये मोटरसाइकिल रिक्शा इनका अपना नहीं है, ये किराए पे लिया हुआ इन्होंने।
और इनके पास ना ड्राइविंग लाइसेंस है, ना कागजात हाँ। हैं, ना इनके पास कोई रूट परमिट है, इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अगेंस्ट आप इनका चलान कर सकें या इनको वार्न कर सकें। ठीक। इनका स्टेक पे कुछ भी नहीं है। आप इनके घर से किसी को बुलाना चाहते हैं तो इनके घर में चंद छोटे बहन भाई होते हैं और मतलब वो बहुत ये इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज़ ट्रैफिक पुलिस को आ रहे हैं। जिन लोगों के बड़े बुज़ुर्ग मौजूद हैं उनको हम बुलाते हैं और ठीक उनको है। हम समझाते हैं और कुछ हमें उसमें कामयाबी भी हुई है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं है।